अधिकतर विदेशी बाजारों से मिले कमजोर संकेतों का असर भारतीय बाजार पर दिखाई दिया। भारतीय शेयर बाजारों में कारोबार के दौरान वित्तीय, स्वास्थ्य और बैंकिंग समूहों का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा, जिससे बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 369 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 119 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। अमेरिका में 1 महीने से अधिक समय से जारी शटडाउन के खत्म होने का शुरुआती असर भारतीय बाजार पर दिखाई दिया और सेंसेक्स 74 अंकों की बढ़त के साथ 36,100 अंक पर खुला। आईटी और टेक कंपनियों की मजबूती के सहारे शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स 36,124 अंक के दिन के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया, लेकिन इसके बाद वित्तीय, बैंकिंग, बेसिक मटेरियल्स और ऑटो समूह में हुई बिकवाली के दबाव में सेंसेक्स तेजी से गिरा और यह 35,565 अंक के दिन के निचले स्तर तक लुढ़क गया। इसके बाद सेंसेक्स पूरे दिन लाल निशान पर ही बना रहा और कारोबार के अंत में यह 369 अंकों की गिरावट के साथ 35,657 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की 30 में से मात्र 7 कंपनियां हरे निशान में जगह बना पाई। बीएसई के 20 समूह में 2 के सूचकांक बढ़त में रहे। टेक में 0.80% और आईटी में 0.42% की तेजी रही। शेष 18 समूहों के सूचकांक गिरावट में रहे। बे निफ्टी का ग्राफ भी सेंसेक्स की तरह रहा। यह बढ़त के साथ 10,792 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान 10,804 अंक के दिन के उच्चतम और 10,631 अंक के निचले स्तर से होता हुआ 119 अंकों की गिरावट के साथ 10,662 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी की 50 में से 36 कंपनियां गिरावट में और 14 तेजी में रही। विदेशी बाजारों में गिरावट का रुख रहा। यूरोपीय बाजारों में आरंभिक कारोबार में ब्रिटेन का FTSE 0.01% की तेजी में और जर्मनी का डैक्स 0.10% की गिरावट में रहा। एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंगसेंग 0.03% की तेजी में बंद हुआ, जबकि जापान का निक्की 0.60%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.02% और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.18% लुढ़क गया। DB लाइव की रिपोर्ट।